जय जय साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। साथियों, ये वीडियो आपके पास आना कोई संयोग नहीं है। ये समझ लीजिए, अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो निश्चित रूप से आपका भाग्य खुलने वाला है और आप वैभवशाली, धनवान और सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले हैं। इसलिए ये सभी के पास नहीं आएगा, ये कुछ गिने चुने लोगों के पास ही वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी को सुखमय बनाए भगवान, सभी सुखी रहें, सभी खुशहाल रहें, ये मेरी मंगल कामना प्रभु के चरणों में, अपने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में, और उनकी ब्लेसिंग आपके पास भेज रहा हूं। और जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं इन्हें नष्ट कर दो। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी सारी नेगेटिव ऊर्जाएं नष्ट हो जाएं। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शशि मंगल भवाधार दो, हे बुध गुरु भार्गव राहु केतु शनि, दुख अशांति शांत कर दो, स्वाहा। हे प्रभु, मेरे सारे व्यूअर्सों का दुखों का अंत कर दो, उनको सुखमय जीवन और खुशहाल जीवन प्रदान करें। चलिए, आज मैं आपको एक इतना बेहतरीन उपाय लेकर के आया हूं। इसमें ना तो कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई यंत्र बनाना है, ना तपस्या करनी है। इसमें एक प्रयोग करना है, छोटा सा और शाश्वत सत्य प्रयोग है। आप ये प्रयोग जब मैं बताऊंगा लास्ट में, तो आप सुनेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ, यह जो है शास्त्रीय प्रयोग 100% सफल होगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड में प्रचलित पुरानी परंपरा है और ऐसा लोगों ने किया है और उससे लाभान्वित हुए हैं। वही मैं आज अपने गुरुओं के द्वारा बताए हुए इस उपाय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि बस आप दो बातों का ध्यान रखें। अगर आपको वास्तव में जीवन सुखमय चाहिए और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो सिर्फ दो बातों का ध्यान रखें। क्योंकि आप एक बात को ध्यान कर लें कि ये जीवन नश्वर है, और ये तो सभी जानते ही हैं कि जीवन हमारा कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हम क्यों बेईमानी, गलत काम या धन के लिए लोभ लालच करें। हाँ, आप करिए लालच, उस परमात्मा के लिए लालच करिए, उस परमात्मा के लिए ये कुछ भी करिए, लेकिन किसी मानव को दुख पहुंचाने के लिए कुछ मत करिए। जितना आकुल व्याकुल आप धन के लिए हो रहे हैं, उतना आकुल व्याकुल परमात्मा के लिए हो जाइए, आप सुख में हो जाएंगे। हर समय उस परमात्मा का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद में वो ताकत है कि आपको सुखमय बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चलिए, यहां छोटी सी एक कहानी के रूप में मैं एक प्रस्तुत कर रहा हूं आपको। एक सदियों पूर्व की बात है। एक जो है मूसा अस्सलाम हुए हैं, जैसे अपने हिंदुओं में जो है नारद मुनि थे, वो डायरेक्ट भगवान के पास जाते थे कभी भी। तो ऐसे ही एक मूसा अस्सलाम थे मुस्लिम समुदाय में। अब चूंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है, क्यों कि परमात्मा सिर्फ एक है। एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक ही है। उसी को हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और उसी को कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई कुछ भी कहता है, अन्न गॉड कहता है। इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा एक ही है। तो उनके पास वो जाया करते थे। देखिए, मैं आपको धन्यवाद की ताकत बता रहा हूं कि धन्यवाद में और शुक्रिया में कितनी ताकत है। उसी को शुक्रिया बोलते हैं, उसी को धन्यवाद बोलते हैं। तो देखिए, वो जा रहे थे, सबको मालूम था कि ये परमात्मा से मिलने जाते हैं, खुदा से मिलने जाते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति मिला उनको,
बोला अरे मूसा कहाँ जा रहे हो, खुदा के पास जा रहे हो क्या? बोले हाँ भाई मेरा तो काम ही है। तो बोले मेरी बात थोड़ी सी कह देना कि उस खुदा ने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया। वो कहता ठीक है बोल दूंगा, उनसे बोल दीजिएगा कि मुझे कुछ धन दे दे, मुझे धनवान बना दे मुझे भी, ठीक है कह दूंगा। अब वो आगे बढ़ते हैं तो एक करोड़पति व्यक्ति मिलता है, बहुत धनवान व्यक्ति मिलता है। तो बोलता है अरे मूसा खुदा से मिलने जा रहे हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ खुदा से मिलने। तो बोले उनसे बोल दीजिएगा कि इतना धन क्यों दे दिया मुझे, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसको थोड़ा कम कर दो। बोले ठीक है बोल दूंगा। अब वो जो है खुदा के पास जाते हैं और वहां पहुंच करके अब मिल करके जब लौटने लगते हैं तो इन दो व्यक्तियों की बातों को भी वहां रखते हैं। अरे बोले खुदा, एक जो है धनवान व्यक्ति मिला था और वो बोल रहा था कि मेरे पास इतना धन क्यों दे दिया आपने, इसको कम कर दीजिए कुछ, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। तो खुदा बोलते हैं कि उससे बोल दो कि वो नाशुक्री हो जाए मेरा, यानी कि मेरा धन्यवाद अदा करना बंद कर दे, उसका धन कम हो जाएगा। और बोले अरे खुदा एक गरीब व्यक्ति भी मिला था मुझे और वो बोल रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत धन तो दे दो, इतना दे दो कि मैं अच्छा जीवन जी सकूं। तो खुदा बोलते हैं उनसे बोल दो कि तू मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, हर समय शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे और तू धनवान हो जाएगा। तो अब मूसा आते हैं और सबसे पहले वो धनवान व्यक्ति मिलता है उनको जो अनार खा रहा था हाथ में लेकर के। तो उससे बोलते हैं, वो बोलता है अरे भाई मूसा हो आए हो खुदा के पास, क्या बोला उन्होंने मेरे लिए? तो वो बोलता है, वो मूसा बोलते हैं कि भाई उन्होंने, खुदा ने कहा है तू नाशुक्री हो जा, तेरा धन अपने आप कम हो जाएगा। तो वो क्या, अरे बोले तौबा 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 तौबा, मैं नाशुक्री? अरे नहीं भाई, ये चमड़ी चमड़ी उन्हीं की है, मैं कैसे नाशुक्री हो सकता हूँ उनका? उन्होंने जन्म दिया, धन दिया, वैभव दिया, ये सारा जीवन उन्हीं का है, मैं नाशुक्री नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो मैं नाशुक्री नहीं हो सकता। उसने ऐसा हाथ किया और उसके हाथ से अनार छूट के जमीन पे गिर गया, और जब अनार नीचे गिरता है तो उसके बीज जो है बिखर जाते हैं और वो सारे बीज हीरे मोतियों जवाहरात में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए धन्यवाद की ताकत। उसने इतना कहते ही उसका जो है और धन बढ़ गया। अब वो आगे बढ़ता है और उनके पास जाता है, वो गरीब मिलता है, बोला अरे मूसा मेरे लिए क्या खबर लाए हो? खुदा से बोला मेरे लिए? हाँ हाँ बोले बोला है। बोले क्या कहा खुदा ने? बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा। तो बोलते हैं मूसा कि जो है उन्होंने बोला है कि तू मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, बस धन बढ़ जाएगा। ओहो, बोले खाक शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास खाने को तो है नहीं, कुछ तो है नहीं, है इतना धन भी तो है नहीं, मैं फालतू में शुक्रिया अदा करूं? अरे खुदा कुछ देता तभी तो मैं शुक्रिया अदा करता। इतना कहते ही बहुत तेज तूफान आया और जो उसके घर के ऊपर छप्पर था उड़ गया, और जब छप्पर उड़ा तो उसके जो आटा रखा हुआ था उसके पास थोड़ा बहुत, वो भी उड़ गया हवा में, और जो उसके तन के कपड़े थे वो भी तार तार होके उड़ गए। तो देखिए, कहने का मेरा आशय यह है कि शुक्रिया, धन्यवाद में वो ताकत है। आप परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर दो, अपने आप दिल से धन्यवाद दो, आपके पास सब वो चीज होगी जिनकी आप इच्छा करते हैं। साथ में अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भरो, कभी भी किसी के सामने मत रोना, गिड़गड़ाना नहीं, क्योंकि ये प्रकृति वही देती है, आकर्षित वही करती है कि तुम क्या चीज मांग रहे हो। अगर तुम सबके सामने रोते रहते हो तो प्रकृति सिर्फ यही समझती है कि तुमको रोना ही चाहिए, तुम उसी को आकर्षण करते रहते हो, वो आकर्षित होती रहती है तुम्हारे पास। इसलिए अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाइए, धनियों जैसी ऊर्जा को अपने आकर्षित करिए। जैसे धनी लोग रहते हैं वैसा रहना शुरू कर दीजिए, भले कुछ भी ना हो आपके पास, लेकिन वैसा रहना शुरू कर दीजिए, वैसा व्यवहार में लाना शुरू कर दीजिए, आप धनवान हो जाएंगे। ये बहुत छोटी सी बात है। और छोटा सा एक नियम और करिएगा, आपको बता रहा हूं मैं,
ये छोटा सा मंत्र आप देखेंगे 48 दिन में आपकी काया पलट जाएगी। अभी मैं लास्ट में एक और उपाय बताऊंगा आपको बहुत बेहतरीन, लेकिन इस बीच में सुन लीजिए, ये बात आ गई है। देखिए कुछ नहीं है, केवल आप सोते समय जब तक नींद ना आ जाए या बिल्कुल सोने लगो आप, तब केवल एक बात को दोहराइए कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ ये 2 लफ्ज, मैं बहुत खुश हूं और मेरे सारे काम हो रहे हैं, बस यही कहते 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 नींद के आगोश में चले जाइए पर डे। और उठते ही जैसे ही आंख खुले वो बोलना शुरू कर दो, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे सारे काम हो रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे सारे काम हो रहे हैं। बस ये कहते हुए उठिए आप। और जब उठो तो थोड़ा सा और एक नियम देख लो, जैसे देखिएगा कि कौन सी नासिका चल रही है आपकी, आपकी इड़ाज चल रही है या पिंगला चल रही है। अगर बाईं चल रही है इस नासिका या दाईं चल रही है। अगर आपकी जो नासिका चल रही है उसी हाथ को टेकते हुए आप उठिएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज, बिस्तर से जब भी उठे उसी हाथ को नीचे टेकिएगा जो आपकी नासिका चल रही है। दाईं चल रही तो दायां हाथ टेकिएगा, बाईं चल रही तो बायां हाथ टेकिएगा। और साथ में आप दोनों हथेलियों को दर्शन करिएगा सुबह उठते ही। करागिर वसत लक्ष्मी कर्म दे तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसका जाप करते हुए अपनी हथेलियों का दर्शन करिएगा, 3 बार बोलिएगा इसको और चूमिएगा 3 बार, ऐसे चूम करके 3 बार और अपने चेहरे पर हाथ फेर करके और धरती माँ को प्रणाम करने से पहले देखिएगा नासिका जो चल रही है उसी हाथ से नीचे जमीन को छुइएगा और प्रणाम करिएगा। समुद्र वसने देवी पर्वत तन्मन्ते विष्णुपति नमस्तभम पाद स्व क्षमस्व में, ऐसा बोल करके उसी पैर को रख दीजिएगा जो आपकी नासिका चल रही है। मान लीजिए बाईं नासिका चल रही है तो बाएं पैर को नीचे रखिएगा। अगर दाएं, जब कभी दाएं चल रही है तो दाएं पैर को नीचे रख के उतरिएगा और धरती को धन्यवाद दीजिए, पृथ्वी को धन्यवाद दीजिएगा इसी मंत्र के द्वारा। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी काया पलट जाएगी, आपकी काया पलट जाएगी, भरोसा मानिएगा। ये बहुत बेस्ट उपाय बताया है मैंने, बहुत छोटा सा है, बहुत पावरफुल है। आप 48 दिन तक अगर ये करते हैं, सोते समय वाला जो मैंने बताया है, मैं बहुत खुश हूं और मेरे सारे काम हो रहे हैं, आप देखेंगे 48 दिन में सारे काम आपके होने लगेंगे और आप खुश हो जाएंगे। खुशी होने का प्रदर्शन करिएगा आप, क्योंकि प्रकृति को जो दिखता है वही वो दे देती है। दिखाइए प्रकृति को और आप सुखी हो जाइए। और एक छोटा सा उपाय एक बता रहा हूं, आप किसी भी शुक्रवार को एक 2 मीटर का सफेद कपड़ा ले लीजिएगा और 108 फूलों का, गुलाब के फूलों का इंतजाम कर लीजिएगा और 108 फूल लेकर के और सफेद कपड़े को बिछा लीजिएगा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, और उनको अपना एक फूल को उठाइएगा, अपने हाथ में लीजिएगा और मंत्र शुरू कर दीजिएगा। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा बोल करके उस फूल को कपड़े पर रख दीजिएगा, फिर दूसरा उठाइएगा, फिर यही मंत्र पढ़िएगा। इस तरीके से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके 108 फूलों को आप रख दीजिएगा और फिर उसको एक पोटली बना करके बांध लीजिएगा और प्रयागराज जाइएगा उसको लेकर के पोटली को और वहां पर विसर्जित कर दीजिएगा। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी काया पलट जाएगी। ये बहुत चमत्कारी और पुराने लोगों का उपाय है, ये ग्रामीण उपाय है। अगर इसको कर लिया तो आपको सुख, समृद्धि और खुशहाली आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस आपको करने की देर है और आपको लाभ शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, करके देखिएगा और लाभ उठाइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो या ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो
कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही बेहतर से बेहतर उपाय आपको मिलेंगे, और परिवार को सुखमय बनाने वाले उपाय, परिवार में कैसे रहना है, ये कैसे हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करना है, कैसे लाभ होगा, क्योंकि घर में जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है लाभ उसी को होता है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा भी करिएगा। बोलिएगा जय माता दी। ओम नमः शिवाय साथियों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साथियों।